नमस्ते बच्चों। हमारी क्लास होगी अब ये 7th क्लास मैथ की क्लास है। और जो पिछली क्लासेस में हमने 1.4 के 4 सम तक कर लिए थे, अब हम करेंगे 5th सम। अब जो 5th 6th और 7th सम है वो है स्टेटमेंट्स के सम। और हमें पहले स्टेटमेंट आसानी से समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे। जैसे द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस बिलो अबव जीरो। तो देखो पहले मैं एक बार समझा देता हूं। जो टेम्परेचर है वो अबो जीरो है, तो अगर मैं यहां पर जीरो लेता हूं तो अबो जीरो मतलब क्या हो गया, +10। और वो क्या होता है, डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से। और वो टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो चला जाता है, तो बिलो जीरो मतलब -8। अब यहां से ये और ये मिला के ये देखना है। हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, हम देखेंगे कि टोटल जो यहाँ पर वर्टिकल जो टोटल गैप है वो कितना हो जाएगा, 18। यानी अब हमारा क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर हो गया। तो पहले तो हम इसको स्टेटमेंट के हिसाब से करते हैं और फिर हम इसको इक्वेशन के हिसाब से बनाएंगे। तो जैसे हम पहले करते हैं, तो -8 टू 10 टोटल कितना हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस टोटल बताया मैंने ये। तो अब देखो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है 1 आवर में। कितना डिक्रीज होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब स्टेटमेंट के हिसाब से करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन कितने घंटे में होता है, 1 आवर। 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन 1/2 आवर्स। और टोटल हमारा कितना डिक्रीज हुआ है, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन, तो हमें बताना है वो कितने बजे डिक्रीज होगा 18 डिग्री सेल्सियस। तो 1/2 × 18। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर आ गए 9 आवर्स। और हम ये पता करना है कि जो 18 डिग्री सेल्सियस है वो कितने घंटे में होगा, 9 घंटे में। अब हम पता करेंगे कि टाइम क्या होगा। तो टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग क्या था टाइम, 12, यानी आफ्टरनून का जो समय था। उसके बाद जब हम इसमें 9 ऐड करते हैं तो 12 से आगे जब हम 9 घंटे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 9 PM। तो 9 PM पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना घट के रह जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन के हिसाब से करेंगे। देखो पहले टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री। किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, -2, यानी हर एक घंटे में -2। और लास्ट में जो टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, -8 बिलो। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हम जो टाइम है उसको मैं x मान लेता हूं और अब मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो एक बार फिर से, 10 बजे था स्टार्टिंग टाइम, जो टाइम था 12 बजे वो क्या था, अब 10 जो डिग्री सेल्सियस था वो था 12 बजे। उसके बाद हर घंटे में 2 डिग्री कम होता है, तो हम समय को ले लेते हैं, टाइम को x। और लास्ट में क्या होता है, -8 डिग्री पहुंच जाता है। तो अब हम इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x इंटू -2 2x माइनस का -8, ये 10 दूसरी साइड जाएगा, -8 और -10 कितना हो गया, -18। यहां से -2x, माइनस से माइनस 2 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यहां से भी x की वैल्यू 9 आ जाती है और यहां से भी हमने सोल्व किया था तो 9 आवर्स आ जाता है। आपकी मर्जी, आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका आप कर सकते हो। ये हमारा था 5th सम। अब जो 6th सम है वो सम हमने पिछली जो एक्सरसाइजेस थी उनमें बिल्कुल एज इट इज जो सम थे वो किए थे। अब उसमें मैं इसमें जो थोड़ा बहुत चेंजेस है वो देखते हैं स्टेटमेंट के अनुसार। उसमें क्या है, जो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर है, करेक्ट और इनकरेक्ट, और उन दोनों को मिला के जो हमारा टोटल मार्क्स आएंगे या जो टोटल रिजल्ट आएगा वो देखना है। अब देखो करेक्ट के लिए क्या है, +3, और इनकरेक्ट के लिए क्या है, -2। तो फर्स्ट जो है राधिका है, उसने क्या किया, 20 स्कोर, टोटल उसके मार्क्स आए 20। अब वो कैसे आए हैं,
जो 12 तो क्या थे, उसने करेक्ट आंसर दिए थे, तो 12 यहां पर आ गया। अब इनकरेक्ट पता करने की कितने हैं, और इनकरेक्ट के लिए क्या थी वैल्यू -2, तो इनकरेक्ट को हम x मान के कर लेते हैं। 12 3 36, x -2 मल्टीप्लाई -2x, यहां पर 20, ये 36 दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां पर आ गया -16, यहां पर -2x, माइनस से -2 से 16 काटेंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू 8, तो उसके इनकरेक्ट आंसर कितने थे 8, यानी जो भी चीज हमें पता करनी है उसको मैं x मान लेता हूं। इसी तरीके से मोहिनी है, मोहिनी के क्या हुए, मोहिनी के जो लास्ट में जो स्कोर आया वो था -5, अब उसने क्या किया 7 करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर यानी 7 टोटल करेक्ट किए हैं, और हर एक करेक्ट के लिए क्या है 3, और इनकरेक्ट उसको पता करनी है कि इनकरेक्ट कितने होंगे, तो इनकरेक्ट हमने x मान लिया, यहां पर फिर -2 क्योंकि इनकरेक्ट की क्या थी वैल्यू थी। अब देखो 7 3 21, x और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2x, ये -5 एज इट इज, ये 21 दूसरी साइड जाएगा क्या आ जाएगा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 21 माइनस और -5 क्या हो जाएगा -26, यहाँ पे -2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको सोल्व करेंगे 13, तो x की वैल्यू अब हमारी कितनी आ जाएगी 13, यानी उसने कितने इनकरेक्ट किए थे वो थे 13। ये था हमारा 6th सम। अब हमारा है 7th सम, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। उसमें क्या दे रखा है, कोई भी एक एलिवेटर है वो नीचे आ रहा है, जैसे हमारी लिफ्ट होती है इस तरीके से, और वो स्टार्टिंग में कहां पर है 10 मीटर अबो, यानी अब वो 10 मीटर अबो है, तो पहले तो क्या होगा वो 0 लेवल पे आएगा, फिर उसके बाद क्या है वो 350 नीचे और जाता है, यानी 350 और नीचे गया, तो टोटल यहां पर देखो कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 10 मीटर ये, 350 मीटर ये, तो टोटल कितना हो गया 360 मीटर। फिर क्या बता रखा है कि उसने जो एलिवेटर है वो नीचे आता है कैसे 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से, तो क्या करेंगे हम 6 मीटर, अब हम क्या निकालेंगे, इसमें हमने निकालना है कि वो कितना टाइम टोटल लेगा, तो टाइम टेकन टू डिसेंड 6 मीटर कितना होता है 1 मिनट में, 6 मीटर कितने मिनट में आता है 1 मिनट में, टाइम टेकन टू डिसेंड 1 मीटर, तो 1 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 1/6, और टोटल हमारा कितना था यहाँ पर, टोटल जो डिस्टेंस था वो गैप था कितना था 360 मीटर, तो 360 मीटर का निकालने के लिए हम यहां से 1/6, ये 360 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सोल्व करेंगे 6 6 जा 36, 0 एज इट इज, तो क्या आ गया 60 मिनट, यहां पर हम 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे में क्या होती है 60 मिनट्स होती है। ये था हमारा 7th सम। इस तरीके से हमने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें हम करवाएंगे सेकंड चैप्टर। थैंक यू बच्चों।